हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस वाली डिस्कस किया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा चैप्टर किया था? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल इजीएस्ट और बेस्ट में क्या था चैप्टर। पहले हमने बेसिक किया था, फिर मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट और पार्शियल डिफरेंशियल फर्क क्या होता है, आपको प्रॉपर स्टेप्स सिखाए थे, उसके बेसिक 2-3 एग्जाम्पल भी थे मैं आपको, फिर हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। अब से ध्यान सुनिए, क्वेश्चन से पहले हमने बेसिक किया था, याद है? एक बार रिपीट करता हूँ, हमने कौन से क्वेश्चन किए थे। फर्स्ट स्टेप हमने गिवन इक्वेशन कंपेयर किया था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0 से, वहां से वैल्यू आपकी m की आई थी, आपकी वैल्यू n की आई थी, फिर आपने m का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y किया, n का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x किया। अगर दोनों आपस में इक्वल आ जाए, इक्वेशन एग्जैक्ट होती है, और फिर लिखा अपने रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रल m dx y कांस्टेंट प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू c। n में वो टर्म लेनी है जिस टर्म में x नहीं आएगा आपका, मतलब जिस भी टर्म में x आ जाए, चाहे डिवाइड में, पावर में या मल्टीप्लाई में, उस टर्म को छोड़ देंगे, सिंपल y वाली या फिर कांस्टेंट वाली। हमने उसके बेस से बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अब उसी टाइप के बेस पे हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। जो आज क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे स्पेशल क्वेश्चन है, और इन्हीं में से कई बार मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं आपके। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइप आपकी फर्स्ट टाइप ही है, यानी करली एम बाय करली वाई किससे कहलाएगा? करली एम बाय करली एक्स के। इक्वेशन क्या बनेगी? एग्जैक्ट बनेगी। बट ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट रिपीट होता है आपके, तो इसे ध्यान से बनना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइप आपकी फर्स्ट ही है जो हमने लास्ट टाइम किए थे आपने, उसी बेस पे अदर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो टाइप आपकी फर्स्ट ही है जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट की थी। फर्स्ट स्टेप का नाम क्या था? जब करली एम बाई करली वाई किससे कहलाते? करली एन बाई करली एक्स के। उसी बेस पे हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइप वही है, फर्स्ट टाइप ही है, बट आज जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार रिपीट होते हैं आपको। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से बनना। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? सॉल्व द इक्वेशन, solve the equation 1 plus e की पावर x अपॉन y dx प्लस e की पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y dy इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका बीटेक, बीएससी, बीसीए में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, हमेशा कहता हूं बुक का मेथड नहीं करना, आपने मेरे मेथड समझना है, इजीएस्ट वे में करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, कोई स्टेप क्रैम नहीं करना आपने। तो टाइप फर्स्ट ही है, बट इस स्टेप के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है आपका। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस ए की पावर x अपॉन y dx प्लस ए की पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y dy इक्वल टू 0। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो बताइए फर्स्ट स्टेप क्या था? कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट किससे? विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। याद होगा आपका, तो कंपेयर कर दीजिए। बताइए एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? e की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस x अपॉन वाई। आपको बताया था लास्ट टाइम भी, जो dx और dy है वो स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? कंपेयरिंग में। तो हमने कंपेयरिंग किससे की? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0 से। ये वैल्यू किसकी आ गई? m की, ये वैल्यू किसकी आ गई? n की, और dx और dy कहाँ जाएंगे? आपके कंपेयरिंग में। क्लियर है? ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड, आपको याद होगा हमने फाइंड किया था करली m बाई करली y। करली m बाई करली y इस ऊपर फाइंड कर देते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव आपने ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ जी। स्टेप नंबर सेकंड, हमने फाइंड करना है करली m बाई करली y। आपसे ध्यान सुनिए, m का पार्शियल करना है विद रिस्पेक्ट टू y। आपको बहुत बार बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x कांस्टेंट, जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे y कांस्टेंट। हाँ जी, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ गया तो आगे आ जाता है, बट अगर कांस्टेंट प्लस माइनस में आ जाए तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, याद सारा? ठीक है। करली m बाई करली y विद रिस्पेक्ट टू y करना है, x करेगा कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 0। ओके, हाँ जी। एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं पता? आपको बता चुका हूं, पहले सेम लिखते हैं। क्या करते हैं? सेम लिखते हैं, फिर log e लिखते हैं, बट वो नहीं लिखेंगे क्योंकि log e 1 होता है। कितना होता है? 1। आप चाहे लिख दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में log e को 1 करना कोई दिक्कत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले सेम लिखना है, फिर log e, वो तो 1 ही होता है। आप करना है पावर का डेरिवेटिव। सो ध्यान सुनिए, अब पावर का करना है विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y। चेक किया स्टूडेंट्स, हमने पावर करना है, इस पावर का विद रिस्पेक्ट टू y करना है, विद रिस्पेक्ट टू y करना है x कांस्टेंट, x करेगा कांस्टेंट, और 1 अपॉन y का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स? माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर। बिल्कुल समझ सके, रट्टा नहीं मारना आपने। दोबारा सुनिए, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे करते हैं? पहले से सेम लिख दो। क्या लिख दिया? सेम लिख दिया। फिर log e लिखते हैं, क्योंकि log e 1 होता है तो नो नीड टू राइट। ओके स्टूडेंट्स, फिर करने पावर का। अब पावर का विद रिस्पेक्ट टू y करने है तो x कांस्टेंट रहेगा। अब क्योंकि y नीचे है तो 1 अपॉन y का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर।
तो करली एम बाई करली वाई कितना आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स अपॉन वाई। ये वैल्यू किससे है, करली एम बाई करली वाई की। ओके स्टूडेंट्स, अब फाइंड करते हैं करली एन बाई करली एक्स। करली एन बाई करली एक्स, अब एन का करना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई क्या देगा, कांस्टेंट। चेक कीजिए, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, पार्शियल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो प्रोडक्ट रूल, कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी रूल। कैसे अप्लाई करते हैं, पहले u को सेम रखते हैं, v का डेरिवेटिव करते हैं, प्लस v को सेम रखते हैं, u का डेरिवेटिव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अप्लाई कीजिए, तो क्या आ जाएगा, यहां पे करो मैं पहले a की पावर x अपॉन y को सेम रखा मैंने। ओके स्टूडेंट्स, u को मैंने सेम रखा, v का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो y कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। चेक कीजिए, u को सेम रखा, v का डेरिवेटिव करना है, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो 1 बाय y कांस्टेंट रहेगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस अब क्या करना है, अब v को सेम रखेंगे, किसका डेरिवेटिव, u का, हाँ जी इसका डेरिवेटिव करना है e का। अभी बताया था एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले सेम लिखते हैं, फिर log e, वो तो 1 ही होता है आपका। अब करना है पावर का, बट अब विद रिस्पेक्ट टू x करना है और x आपका ऊपर है तो x का 1 हो जाएगा और 1 अपॉन y कांस्टेंट हो जाएगा आपका। दोबारा फिर सुनिए, ये भी x है, ये भी x है, कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। पहले इसको सेम रखा, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, 1 अपॉन y कांस्टेंट, फिर इसको सेम रखा प्लस में, ठीक है। इससे कैसे करते हैं, पहले सेम लिखा, फिर करना है पावर का, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे x का डेरिवेटिव 1 और 1 में y क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को दोनों के पार्शियल डिफरेंशियल पक्के हो चुके होंगे आपके। तो सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन वाई e की पावर x अपॉन वाई, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ जी 1 अपॉन वाई को 1 से गिरेगा, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन वाई e की पावर x अपॉन वाई, इसको इससे कीजिए माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर e की पावर x अपॉन वाई। पहले इस पूरी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा, फिर इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा। चेक कीजिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपका करली एन बाई करली एक्स कितना आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर e की पावर x अपॉन वाई। चेक कीजिए स्टूडेंट्स, क्या करली एम बाई करली वाई और करली एन बाई करली एक्स दोनों आपस में आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट। तो मेन स्टेप क्या है इस क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट का, पार्शियल डिफरेंशिएट का, वो आपने ध्यान से करना है, जो किसी बुक में ढंग से मेंशन नहीं होता है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे से करें, तुक्के नहीं मारना आपने। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन डिफरेंशिएट बेस्ट पक्का हो चुका है आपका। ओके, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इक्वल आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। अब वही लैंग्वेज है जो आप लिखते हो, सिंस करली एम बाय करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स, सो इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट। अब क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो लास्ट में बताया था बहुत बार, जब भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखोगे तो पहले आप लिखना है फॉर्मूला। क्या लिखना है, फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले का 1 मार्क अलग से होता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो पहले आपने फॉर्मूला लिखना है। क्या था फॉर्मूला बताइए, इंटीग्रल एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी। ओके स्टूडेंट्स, ये था फॉर्मूला, इंटीग्रल एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। सब बच्चे वैल्यू पुट कर दीजिए। चेक क्वेश्चन वैल्यू बताइए कितनी है, यहां लिख रहा हूं मैं, एम की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई इंटू डी एक्स, और यहाँ पे y क्या रहेगा, कांस्टेंट, प्लस बताया था बहुत बार लास्ट टाइम भी, आपने प्रीवियस सेक्शन में चेक कर लेना, n में किस टर्म को लेना है, जिस टर्म में x मल्टीप्लाई में आए, डिवाइड में आए, पावर में आए, उस टर्म को छोड़ देना है। सिंपल लिखनी है y वाली या सिंपल कांस्टेंट वाली, सिंपल कौन सी लिखनी है, y वाली या सिंपल कांस्टेंट वाली। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए, यहाँ पे x है, x किस में आ गया, मल्टीप्लाई में, किस में आ गया, मल्टीप्लाई में, तो इस टर्म को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। क्या बताया था, जिस टर्म में x मल्टीप्लाई में आ जाए, डिवाइड में आ जाए या पावर में आ जाए, उस टर्म को छोड़ देंगे। चेक कीजिए, जिस टर्म में x आ गया, x किस में आ गया, मल्टीप्लाई में, तो इस टर्म को छोड़ देंगे। कौन सी लिखनी है, सिंपल y वाली या फिर कांस्टेंट वाली, जहां भी x आपको दिखे, चाहे पावर में, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, उस पूरी टर्म को छोड़ देते हैं, सिंपल y वाली या कांस्टेंट वाली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इक्वल टू c आ जाएगा आपका। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका,
हाँ जी, वन का इंटीग्रेशन वाई, ई का कैसे करते हैं, पहले सेम लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो नीचे एक्स का कॉफिशिएंट, हाँ जी ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। वन का इंटीग्रेशन, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो वन का एक्स हो जाएगा। हाँ जी, वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ई का कैसे करना है, पहले आपने सेम लिखना है और अपॉन में एक्स का कॉफिशिएंट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो नीचे एक्स का कॉफिशिएंट कितना आएगा, 1/y इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी। तो x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स हो जाएगा। ई का कैसे करते हैं, पहले सेम लिखना है और अपॉन में एक्स का कॉफिशिएंट, ये वाई आपका ऊपर आ जाएगा इक्वल टू कितना आपका सी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एंड में किस टर्म को छोड़ देना है, जिस टर्म में एक्स आ जाए, चाहे डिवाइड में, चाहे पावर में, चाहे मल्टीप्लाई में, उस टर्म को छोड़ देना है। सिंपल वाई वाली या क्या लिखनी है, कांस्टेंट लिखनी है आपने। इस क्वेश्चन में एन में एक्स किस में आया था, ई की पावर एक्स अपॉन वाई था, मल्टीप्लाई में आया था तो आपने नेग्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, 0। या तो सिंपल लिखने वाई वाली या सिंपल कांस्टेंट वाली। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपने इंटीग्रेशन किया, वन का विद रिस्पेक्ट टू dx, x हो जाएगा आपका, इसका सेम लिखते हैं, नीचे x का कोएफिशिएंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, c आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सॉल्व द इक्वेशन y स्क्वायर अपॉन y माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपका dx है और यहाँ पे आपका dy है इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स। हाँ जी, वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है आपका। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले से इक्वेशन फर्स्ट मान लिया आपने, बताया स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। बताया स्टूडेंट्स, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और डी एक्स और डी वाई कहाँ जाएंगे स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग में। पहले कंपेयर किया आपने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से, ये वैल्यू किसकी आ गई, m की, ये वैल्यू किसकी आ गई, n की, माइनस भी आएगा और dx और dy कहाँ जाएंगे, कंपेयरिंग में। जब कंपेयरिंग करोगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो जब कंपेयरिंग करोगे तो यहाँ पे आपका माइनस भी आएगा, इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर वही स्टेप क्या फाइंड करना है, करली m बाई करली y, करली m बाई करली y। आपसे फिर वही स्टेप चेक कीजिए, जैसे पिछले क्वेश्चन बताया था, ऊपर भी y है नीचे भी y है, ऊपर भी क्या आपका y और नीचे भी क्या आपका y, तो कौन सा रूल, डिवीजन रूल। कौन सा रूल, डिवीजन रूल। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, दोनों में x था बट दोनों मल्टीप्लाई में थे, अप्लाई किया था प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ चेक कीजिए, ऊपर भी y है नीचे y है आपका, हाँ जी। अब डिवीजन में तो कौन सा रूल, डिवीजन रूल, u बाई v रूल। तो पहले काम करते हैं, हम साइड में u बाई v रूल का फॉर्मूला लिखते हैं ताकि आपको याद भी आ जाए। क्या होता है, पहले v सेम u का डेरिवेटिव माइनस u सेम v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर, ये होता फॉर्मूला। इससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। हाँ जी, कौन सा रूल, डिवीजन रूल। पहले v सेम u का डेरिवेटिव माइनस u सेम v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर, इसे बोलते हैं डिवीजन रूल। क्या बोलते हैं, डिवीजन रूल। पिछले क्वेश्चन में जब हमने प्रोडक्ट रूल लगाया था, वहां दोनों में x था, दोनों मल्टीप्लाई में थे, अप्लाई किया था प्रोडक्ट रूल, u इंटू v रूल। पहले u सेम v का डेरिवेटिव, v सेम u का डेरिवेटिव। हाँ जी, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू y करना है, y ऊपर भी है y नीचे भी है, डिवीजन रूल, u बाई v रूल। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए, पहले v सेम, पहले v को मैंने सेम लिख दिया, ये सेम लिख दिया। हाँ जी, u का डेरिवेटिव, इसका विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो y स्क्वायर का 2y माइनस u सेम v का डेरिवेटिव। जब इसका विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो पावर आगे आ जाएगी, ऊपर एक कम हो जाएगा। अब करना है इनसाइड का, अंदर वाले का, विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो y का 1 और x का 0, नीचे v स्क्वायर, v स्क्वायर करेंगे तो यहां पे स्क्वायर आ जाएगा। सो चेक कीजिए, पहले v को सेम लिखा, बिल्कुल ठीक है। y स्क्वायर कितना होता है, 2y, फिर माइनस u को सेम लिखा, y स्क्वायर को, इसका विद रिस्पेक्ट टू y करना है, पावर कहां जाएगी, आगे आ जाएगी, ऊपर एक कम हो जाएगा। फिर अंदर वाले का विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो y का 1 हो जाएगा, x से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और नीचे v स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद करली m बाई करली y। सो इन चेक कीजिए, ये टर्म ये दोनों में है,
तो दोनों की जो पावर छोटे कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे हम, y माइनस एक्स, जो पावर छोटी वाली टर्म है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y इंटू वाई माइनस एक्स, 2 बार था, एक बार बच जाएगा, और यहाँ पे कॉमन आ गया -2y², और नीचे y माइनस एक्स की पावर 4 आ जाएगा। एक टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी आपकी। तो करली m बाई करली y कितना आ जाएगा, 2y² माइनस 2xy माइनस 2y² अपॉन एक कट गया तो y माइनस एक्स की क्यूब बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करली m बाई करली y कितना आ जाएगा, -2xy अपॉन y माइनस एक्स की पावर 3। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, करली m बाई करली y की। तो मेन स्टेप क्या है आपका, डिफरेंशिएट, चाहे आप लगाना प्रोडक्ट रूल, चाहे लगाना डिवीजन रूल, चाहे आपने सिंपल करना हो, बस डेरिवेटिव स्पेशली पार्शियली बहुत ध्यान से करना है, जैसे मैं आपको इजीएस्ट वे में बता चुका आपको। ओके स्टूडेंट्स, अब फाइंड करते हैं n का विद रिस्पेक्ट टू x। चलो करली m बाई करली y तो आ गया आपका। अब स्टूडेंट्स अब n का करना हमने विद रिस्पेक्ट टू x करना है पार्शियली, तो फाइंड कीजिए करली n बाई करली x, माइनस को बाहर रख दीजिए। सो चेक कीजिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, फिर से कौन सा रूल, डिवीजन रूल, जैसे आपने विद रिस्पेक्ट टू y भी किया था। ओके स्टूडेंट्स, अप्लाई कैसे करते हैं, पहले v एज इट इज, हाँ जी, x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली 2x माइनस u एज इट इज, x का एज इट इज, इसका करना पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे करते हैं बताया था, पावर आगे आ जाएगी, ऊपर एक कम हो जाएगा, इसका x का 1 हो जाएगा, y कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, और नीचे v², जब इसका स्क्वायर करोगे तो पावर आपकी 4 आ जाएगी, क्योंकि पावर टू पावर क्या होता है आपका, मल्टीप्लाई होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो अप्लाई किया आपने डिवीजन रूल। फिर सुनिए, पहले v को सेम रखा, x का 2x हो जाएगा, माइनस x को सेम रखा, इसकी पावर आगे आ जाएगी, ऊपर एक कम हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा, नीचे v² हो जाएगा। अब फिर वो स्टेप स्टूडेंट्स चेक करिए, दोनों में से कॉमन क्या है, छोटी पावर x माइनस वाई, माइनस ऑलरेडी बाहर है आपका, तो यहाँ बचेगा 2x, x माइनस वाई, ये कॉमन आ गया, -2x², ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, x माइनस वाई की पावर 4, एक टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो करली n बाई करली x कितना आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 2x² माइनस 2xy माइनस 2x² अपॉन कितने, x माइनस वाई की पावर 3, ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो करली n बाई करली x स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, हाँ जी, माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 2xy अपॉन x माइनस वाई की पावर 3, 2xy माइनस 1 अपॉन में x माइनस वाई की पावर 3 आ जाएगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक कीजिए, यहाँ पे y माइनस एक्स है, यहाँ पे x माइनस वाई है, तो अब क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लीजिए, चाहे यहाँ से कॉमन लो, चाहे यहाँ से कॉमन लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ से कॉमन लोगे माइनस, माइनस कॉमन लोगे, माइनस का क्यूब कितना होता है, माइनस, तो माइनस आगे आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, और नीचे आ जाएगा y माइनस एक्स की पावर 3। चेक स्टूडेंट्स, जब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस क्यूब कितना होता है, माइनस, तो माइनस यहाँ लिख दिया मैंने, अपॉन में क्या आ जाएगा y माइनस एक्स, या चॉइस आपकी है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, जब माइनस कॉमन लोगे माइनस क्यूब कितना होता है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तभी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, मतलब किसी भी एक टर्म में से आपने माइनस कॉमन लेना है, ताकि दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए, दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। Our favorite language, since curly m by curly y is equal to curly n by curly x, so equation first is exact. ओके, अब क्या लिखना है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, बता चुका हूँ, जब भी क्या लिखो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, पहले आपने क्या लिखना है, फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले का 1 मार्क अलग से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, पहले बहुत बता चुका प्रीवियस वीडियो में, और इससे पीछे कुछ बता चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, बट आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है, फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रल m dx y कांस्टेंट, तो यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दीजिए, चेक कीजिए, m की वैल्यू क्या थी आपकी, y² अपॉन y माइनस एक्स का स्क्वायर, यही थी, माइनस इंटीग्रल, हाँ जी, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, सो चेक कीजिए, n की वैल्यू क्या थी आपकी, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई का स्क्वायर, चेक कीजिए, ये वैल्यू थी आपकी n की। क्या बताया था, n में जिस टर्म में x आ जाए, चाहे x है पावर में, चाहे डिवाइड में, चाहे मल्टीप्लाई में, उस टर्म को छोड़ देते हैं, सिंपल y वाली या फिर कौन से लिखते हैं, कांस्टेंट वाली। इस टर्म में x आ गया, चेक कीजिए, तो इस टर्म को निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, c, तो क्या आ जाएगा, हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, हाँ जी, y से कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए,
नीचे पावर 2 ऊपर जाके -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा c। इंटीग्रेशन कैसे करते हो स्टूडेंट्स, y माइनस एक्स की पावर -2 + 1, नीचे भी -2 + 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, x का कोएफिशिएंट कितना है -1 है, तो नीचे -1 भी आएगा। इस बात ध्यान रखना आपने। लिसन, नीचे पावर कितनी है 2, ऊपर जाके -2। ओके स्टूडेंट्स, यानी इंटीग्रेशन करना है -2 + 1 अपॉन -2 + 1, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो नीचे x का कोएफिशिएंट भी आएगा। इस बात का ध्यान रखना आपने। तो क्या आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा आपका y² -2 + 1 कितना होता है -1। चेक कीजिए, -2 + 1 -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू c। ऊपर नेगेटिव, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y² इक्वल टू c इंटू y माइनस एक्स। ये क्या आएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन इस टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस टाइप के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट पक्के हो चुके होंगे। इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।